नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात होगी पवित्रा एकादशी के विषय पर या पुत्रदा एकादशी के विषय पर। दोनों ही एक एकादशी है। उत्तम संतान का महावरदान आपको कैसे भगवान विष्णु देंगे, ये आपको बताएंगे। यदि आपका समय पर विवाह हो चुका है और आपको संतान उत्पत्ति में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल ना घबराएं। आज है पुत्रदा एकादशी, आपको देंगे श्री हरि अपना महावरदान, जिससे आपको हर तरीके से लाभ भी मिलेगा और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। बात होगी उनकी जिनका आज जन्म दिवस है, और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके पारिवारिक कलह कलेश को कैसे खत्म करेगी, यह भी बताएंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कौन सा रंग आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन शुरुआत होगी आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम क्लीम नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। यह मंत्र 108 बार आज के दिन जाप करने से आपका किसी व्यक्ति के पास कोई काम रुका हुआ है तो वो बहुत आसानी से काम हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको आप जरूर जपिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 8 अगस्त 2022, दिन सोमवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 के मध्य। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करिएगा, वरना आपके कार्यों में गड़बड़ी और दिक्कतें हो सकती हैं। दिशा शूल होगा आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा से आपको विशेष लाभ होने वाला नहीं है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसे पवित्रा एकादशी कहा जाता है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पवित्रा एकादशी के रूप में मनाया जाता है, और इसी के साथ ही यह शुक्ल पक्ष होता है, श्रावण मास होता है, इसमें यह भगवान शिव का महीना भी है, तो इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस बार पवित्रा एकादशी 8 अगस्त 2022 यानी आज ही के दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार का दिन और एकादशी तिथि होने से यह बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भाई, एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि है और दिन जो है सोमवार, श्रावण मास, भोलेनाथ का दिन, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एकादशी तिथि पर संतान प्राप्ति में आ रही जो बाधा है वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से खत्म हो जाती है। और पुत्रदा एकादशी पर संतान गोपाल यंत्र की पूजा अर्चना जरूर करें और अपने घर के मंदिर में आप इसे जरूर स्थापित करवाएं। पुत्रदा एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहते हैं। शाम के समय एकादशी की व्रत कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जितने भी जो निसंतान लोग हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जिनके आंगन में बालकों की किलकारियां नहीं गूंज रही, उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि संतान उत्पत्ति में कौन से ग्रह बाधा डालते हैं और संतान उत्पत्ति कौन से ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण से आपको नहीं हो पाती है, यह भी समझ लेते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में संतान का कारक बृहस्पति और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो मान के चलिएगा संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। कुंडली के पंचम भाव पर पापी ग्रह अपनी दृष्टि डालें, शनि दृष्टि डाले, राहु केतु के वो एक्सेस में हो जाए, या फिर और पापी ग्रह उस पर दृष्टि डालें तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी यदि अस्त हो जाए, कंबस्ट हो जाए, और या फिर वो छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए या फिर युति करे, तो भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि संतान जो है बहुत लेट होती है, बहुत देर से होती है। बहुत ये ग्रह जो है संतान प्राप्ति में बाधा डालते हैं। लेकिन एक बात विशेष तौर पे बता दूं, आपके अपने घर का ईशान कोण
जिसे हम बृहस्पति का स्थान कहते हैं, वह भी यदि पीड़ित है, वहां पर भी यदि आपने वॉशरूम बनाया हुआ है, किचन बनाया हुआ है, तो मान के चलिएगा संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। देखिए, तो आज है पुत्रदा एकादशी, और पुत्रदा एकादशी पर कैसे भगवान नारायण आपको मनचाहा वरदान देंगे। संतान की कोई परेशानी है वो भी दूर होगी। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जो निसंतान है, उन्हें संतान मिलेगी। और जो आपके मन की कामना है, श्री हरि आज के दिन जरूर आपको वो वरदान देंगे। कैसे ये पॉसिबल होगा, ये समझ लेते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी पर सूर्योदय होने से पहले आप उठ जाएं और पीले रंग के कपड़े पहने, 5 सफेद जनेऊ आप केसर से रंग लीजिए, और 5 की संख्या में ही आप पीले फल जैसे कि 5 केले आप ले सकते हैं। अब सफेद चंदन की माला से पीले आसन पर बैठकर निम्न मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। ऐसा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, घर से बाहर जाकर किसी नारायण मंदिर में कर सकते हैं, या फिर किसी शिव मंदिर में कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह भगवान विष्णु का गायत्री है, यह भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है। जाप के बाद 5 जनेऊ और जो पीले फल आपने पूजा में रखे थे, वो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के मंदिर में आप अर्पित कर दें। और स्वयं जब आप वहां से घर वापस आएं, तो 1 केला या पीला फल प्रसाद के रूप में आप वापस लेकर आएं। परिवार के सभी सदस्यों को जरूर दें। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा पूरी होगी। इस उपाय को आप आज के दिन करके देखिए, बहुत फायदा भी होगा। आपके घर में अन्न और धन की बरकत होगी। श्री हरि का जब परम आशीर्वाद हो जाता है, तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जो बच्चे सही मार्ग पर नहीं थे, वो सही मार्ग पर आ जाते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई, आज के दिन ज्योतिष गुरु के द्वारा साझा किए इस उपाय को आप जरूर करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ज्योतिष गुरु आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा बीते, आप स्वस्थ रहें, एकदम से मस्त रहें। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन समय समय पर आप अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं। इस वर्ष करियर में बदलाव से काफी लाभ होगा, लेकिन बदलाव सोचकर ही करिएगा। यह वर्ष धन और बरकत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस वर्ष आपको रुके धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, बरकत भी होगी। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए इस वर्ष आप प्रतिदिन या फिर हर शनिवार शनि स्तोत्र का और शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। अपने नहाने वाले पानी में आधा चम्मच या चौथाई चम्मच आप गंगा जल डालकर जरूर स्नान करिएगा, बहुत फायदा होगा। इस वर्ष जरूरतमंद, बीमार, बुजुर्ग और निर्धन कन्याओं की आपको मदद करनी है। ऐसा यदि आपने किया तो मान के चलिए संपूर्ण वर्ष आप धन धान्य से एकदम सराबोर हो जाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, आज सफलता के अचूक महा उपाय में आपको बहुत सरल सा उपाय करना है और सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। भाई, थोड़ा सा आप शुद्ध केसर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इसका अपने माथे पर आप तिलक करके जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनको डार्क सर्कल हो गए हैं, बिल्कुल ना घबराइएगा। सबसे पहले तो आप नींद पूरी लें, पानी का सेवन ज्यादा करें, पानी खूब पीजिए, जल पीजिए खूब। और एक छोटा सा उपाय, शुद्ध बादाम के तेल की 2-3 बूंद आप अपने हल्के हाथ से लीजिए और आंखों के आसपास के एरिया में आपको हल्की मालिश करनी है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। आप देखेंगे
आपको आराम आ गया है। तो इस उपाय को आप 2-4 बार दोहराइए, फर्क आपको स्वयं महसूस होगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान और उनके रेस्पेक्ट की। आज के दिन एक पान के पत्ते पर हल्दी से आप स्वस्तिक बनाएं और एक लड्डू रखकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दें। आप करके देखिए, हर तरीके से फायदा भी होगा और आप सम्मानित बनी रहेंगे। अब समय हो चला है रसोई घर के उस अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का, जिसको करने के बाद आप देखेंगे आपके पारिवारिक वाद विवाद खत्म हो गए हैं। कैसे करना है ये समझाते हैं। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए पीली सरसों। एक चुटकी पीली सरसों आप अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड में लें और अपने घर से, आप स्वयं घर से बाहर आ जाएं और अपने घर से 7 बार उल्टा वार कर आप उसे कहीं बाहर पीपल की जड़ में या किसी वृक्ष की जड़ में या कहीं मिट्टी पर आप डाल दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक वाद विवाद खत्म होने लगे हैं। तो छोटा सा और सरल सा ये उपाय है, जिसको करने के बाद आपको फायदा जरूर होगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया पुत्रदा एकादशी या फिर पवित्रा एकादशी पर कैसे आपको श्री हरि का परम आशीर्वाद मिल सकता है, कैसे निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है, और जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनको क्या करना है यह भी हमने आपको बता दिया। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।